आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी दें। चुनाव आयोग वहाँ दोगलेपन पे आमादा है। पहले वोट चोरी की, अब सीट चोरी करने लगा। और ये आखिरकार मोदी का गुर्गा गैंग है ना, ये मोदी का बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है, गणेश कुमार। तो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। आइए अब इसके बारे में जरा थोड़ी विशेष चर्चा कर। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा पूर्ण रूपेण वैध है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वह भाजपा के जिस नेता ने और जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फॉर्म रद्द किया ना, जिस बात पर, वो बात कहीं पर है ही नहीं। हुआ ये कि हैदराबाद की एक कोर्ट में एक मामला था। कांग्रेस के किसी लड़के ने लेडीज को छेड़ा था, उसने उस लड़के पर प्रकरण दर्ज किया, नोटिस भी दिया, और उसने मीनाक्षी नटराजन को भी एक नोटिस दिया कि आप अपने इन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, ये मामला है। जब मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि ये इससे हम मेरा कोई संबंध ही नहीं है, ये तो ठीक है, कांग्रेस निपटेगी, ये वो निपटेगी, तो वो महिला न्यायालय में चली गई और उसने मीनाक्षी नटराजन पर भी प्रकरण दर्ज करने की बात कही। कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। चुनाव आयोग में भी किसने बात की जानकारी नहीं ली। हुआ यह कि हाई कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को एक पत्र भेजा जिसमें कहा कि आपके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत की गई है, आप जो कुछ निर्णय चाहक है, आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में आकर स्पष्टीकरण दें ताकि आगे प्रकरण में यह को आगे बढ़ाया जाए। क्या यह प्रकरण दर्ज किया जाए या वो प्रकरण की जो आवेदन है उसको निरस्त किया जाए, यह है मामला। वह इस मामले में कहीं भी प्रकरण दर्ज है ही नहीं, पर फिर भी जो हुआ वो हुआ। आरओ ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म इसी बात पर रद्द कर दिया। और तो और अब मजेदारी की बात यह है कि जब आरओ के ऑफिस में पूर्व न्यायाधीश को बिठाने की क्या जरूरत थी, क्यों बैठा पूर्व न्यायाधीश, ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। चलिए ठीक है, आपने अब रद्द कर दिया। अब यहाँ पर झारखंड में अंबानी के खास आदमी उनके फर्म में अनेक पदों पर बैठे हुए चेहरे नाथानी ने निर्दलीय फॉर्म भरा। भाजपा ने उसको समर्थन भी दिया तो वो भाजपाई प्रत्याशी हो गए। उनके फॉर्म में एक नहीं, दो नहीं, तीन गलतियां पाई गई, बिल्कुल पाई गई। गलतियां है तो है। तो चुनाव आयोग ने ये मामला सुना तो उनका नामांकन रद्द न करते हुए होल्ड पर रख दिया। अब होल्ड पर रख दिया क्या, तो यह का यही मामला यहाँ पर भी हो सकता था, मध्य प्रदेश में भी, मगर नहीं, यहाँ तो एक साथी षड्यंत्र रचना था, सीट चोरी करना थी ना, और सीट चोरी हरियाणा में भी करना। तो इसलिए चुनाव आयोग ने एक साथी नाटक खेला। एक ही प्रकरण में दो तरह के कानून, दो तरह की बातें, दो तरह का निर्णय, ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। अभी अभी समाचार आया कि चुनाव आयोग कुछ संज्ञान ले रहा है और 2-3 घंटे बाद अपना फैसला दे देगा। अरे दे दो भाई फैसला, अब तुम फैसला दे दो, क्या देते हो क्या नहीं है, हम तो जानते हैं कि तुम क्या फैसला देने वाले हो। तुम तो इस मोदी गुजराती गैंग की और सरकार के चरणदास हो। उसके जूतों की पालिश भी अपनी जुबान से करते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। हमने सारा सब देख लिया है, जनता हो गई है। किंतु अब आप गणेश कुमार जी, अब आप समझ जाइए, अब जनता है ना मौन नहीं बैठेगी। ये तो कांग्रेसियों में इतना दम नहीं है, नहीं तो जो भी प्रतिनिधि मंडल गया, जितने भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वे अपने हाथ में जूता रखे, जूता रख के कहे कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये दोगलेपन की वोट चोरी और सीट चोरी को नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज लगाना थी परंतु आवाज उठी नहीं। अब देखते हैं अभी
2-3 घंटे बाद चुनाव आयोग कौन सा निर्णय लेता है? मगर एक बात तो स्पष्ट हो गई, अब ज्ञानेश कुमार की खेल नहीं है। निश्चय ही जनता उनके खिलाफ उतरेगी यदि यहाँ पर न्यायिक निर्णय नहीं लिया गया, सत्याधारित निर्णय नहीं लिया गया। तो ये खेला है ना, भाजपा के लिए भी महंगा पड़ेगा और ज्ञानेश कुमार के लिए भी महंगा पड़ेगा। अब मामला तो बड़ा विचित्र है भाई। अरे आपने सुना ही नहीं, आरों ने मीनाक्षी नटराजन का पक्ष ही नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? ये भी तो एक बड़ा अहम मुद्दा है ना, उसका भी पक्ष सुनना था। आपने सुना नहीं और वो भाजपा की शिकायत के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया। अरे जनता इतनी मूर्ख नहीं है, कानून इतना मूर्ख नहीं है। आप ये गलती कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। मूर्ख तो आप हैं जो आप इस नाजी गुजराती गैंग के गुलाम बने हुए, उसके हाथों की कठपुतली बने हुए। अब ये जनता का आप धैर्य मत लीजिए, धैर्य का बहुत रखा है जनता ने, और उसका जो सब्र का बांध अब टूटने वाला है। और ऐसा टूटेगा कि मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और अन्य लोग भी है ना, चौकड़ी भूल जाएंगे। उनको भी एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अरे हमारे यहाँ का ये न्यायाधिपति है, राष्ट्रपति महोदया, वे भी कुछ ध्यान नहीं दे रही हैं। इतना छाती खेला हो रहा है, इतना कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, और वे मौन है और मौन ही रहेगी, क्योंकि वो तो नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। जनता कह रही है, जनता उनसे त्यागपत्र मांग रही है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ भी जन असंतोष होना अपने आप में बड़ा विचित्र खेला है। और ये ज्ञानेश कुमार और ये गुजराती गैंग राष्ट्रपति को भी बदनाम कर रही है, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो राष्ट्रपति महोदय जरा सतर्क हो जाइए, जनता के साथ खड़े हो जाइए, जनता के इसमें खड़े हो जाइए, संविधान की रक्षा कीजिए, प्रजातंत्र की रक्षा कीजिए, जनमत की रक्षा कीजिए। ये आपका धर्म है, आपको राष्ट्र धर्म निभाना है, जन धर्म निभाना है, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना है। अब अभी तो जो मैं एपिसोड दे रहा हूँ ना, अब बाद में चुनाव आयोग का क्या निर्णय आता है उसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो अभी का ये आपको जो संक्षिप्त विवरण है ये कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।